नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग। मतलब इसका मतलब है चेनिंग करने, यानी कि मेज़रमेंट करते हैं। जब हम चेनिंग करते हैं, जब हम साइट पर, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है व्हेन द चेनिंग इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड एंड विजन इज़ फ्री, यानी कि रेंजिंग इज़ फ्री। मतलब आपका ये है ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग बट नॉट इन रेंजिंग। ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग बट नॉट इन रेंजिंग। ओके, इसका मतलब है, मान लीजिए एक आपका जिस पॉन्ड है, अब एक स्टेशन ए इस तरफ है, दूसरा स्टेशन बी इस तरफ है। ओके, यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, लेकिन बीच में पॉन्ड पड़ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? ये चेन लाइन है। ओके, ये भी एक चेन लाइन एक्सटेंड हो रही है और बी के बीच में आपको दूरी निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप करेंगे, एक यहाँ से, इसमें क्या है, रेंजिंग तो देख सकते हैं, रेंजिंग इज़ फ्री। यू कैन ए फ्रॉम ए बी इज़ विजिबल, फ्रॉम बी ए इज़ विजिबल, यानी कि नो विजन ऑब्स्टेकल, मतलब नो विजन ऑब्स्टेकल, विजन क्लियर है। ओके, तो इनके कैसे निकालेंगे? तो पहले तो एक इधर से 90 डिग्री ड्रॉ करो, इधर से 90 डिग्री ड्रॉ करो। ओके, दिस बी सी ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, और इन दोनों के ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। देन यू कैन से ए बी इक्वल टू सी डी, देन यू कैन से ए बी इक्वल टू सी डी, बोथ आर 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, ये आपका स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। ओके, बीच में फिर वही पॉन्ड है, तो आप क्या करेंगे, इधर से 90 डिग्री डाला। ओके, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। यू कैन मेज़र ए सी यू कैन मेज़र, तो देन यू कैन से ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ओके, रूट ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। एक तरीका तो ये 90 डिग्री आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया। दूसरा एक तरीका है, ओके, तो दूसरा एक तरीका ऐसे है। थर्ड तरीका है, उसमें क्या किया आपने, दिस इज़ पॉन्ड, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, बीच में पॉन्ड आ गया। ओके, तो आपने क्या किया, एक पॉइंट सी ले लिया। ओके, इधर से आपने एक 90 डिग्री इधर ड्रॉ किया, इधर आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया। ये मेज़र कर लिया आपने ए सी और बी सी, ए सी और बी सी आपने मेज़र कर लिया। देन यू कैन से ए बी इक्वल टू रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही है, हाइपोटेन्यूस हो गया ये, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, बेस हो गए। तो ये इससे आपने इजीली ए बी कैलकुलेट कर लिया। एक तरीका है दैट दिस इज़ पॉन्ड। ओके, दिस पॉइंट ए, दिस इज़ बी, तो आपने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया। ओके, सी, ऐसे ही ए सी को ज्वाइन किया, बी सी को ज्वाइन किया, जितना ए सी है उसको एक्सटेंड कर दिया, और जितना बी सी है उसको इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये पॉइंट आ गया आपका डी एंड ई। ओके, इसमें क्या है, ए सी इक्वल टू सी ई एंड बी सी इक्वल टू सी डी। तो ये आपका ट्रायंगल जो हो गया, दोनों ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी ई।
तो आप ये कह सकते हैं दिस डी ई इज़ नाउ इक्वल टू ए बी, देयरफॉर यू कैन से ए बी इक्वल टू डी ई। हम डी ई मेज़र कर लेंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा। तो थर्ड इज़ केस 2, दिस इज़ अ केस 1। हमने अभी तक क्या क्या देखा आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट आ गया बीच में, पॉइंट मीन्स चेनिंग इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड, रेंजिंग इज़ ओके, यू कैन डू रेंजिंग। फर्स्ट आपने यहाँ 90 डिग्री ये लिया, 90 डिग्री ये लिया, जितना AC और BD को AC और BD को बराबर रखा और CD नाप लिया, तो CD इक्वल टू AB। इस केस में क्या होगा, AB इक्वल टू CD। इस केस में क्या होगा, यू कैन इजीली, इस केस में होगा, इस केस में AB इक्वल टू CD। ओके, दूसरे केस में क्या होगा, इसको ऑफ कर देता हूँ लेयर को। ओके, AB इक्वल टू CD। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा AB इक्वल टू ये BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये आपने वो ट्रायंगल बनाया था। थर्ड केस था आपका, थर्ड केस ये वाला था, इधर 90 डिग्री बनाया था, तो क्या होता है AB इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तीसरा केस ये हो गया, चौथा केस ये हो गया, आपने C इधर एक पॉइंट ले लिया सच दैट AC को एक्सटेंड कर दिया C में, BC को एक्सटेंड किया CD में, तो आपने देखा DE आपका आ गया इक्वल टू AB। तो ये 4 केसेस आपने पढ़े। व्हेन द विजन इज नॉट obstructed, only chaining is obstructed, difficult obstacle in chaining but not in ranging, obstacle in chaining not in ranging। ओके, तो अगली बार दूसरी किस्म के ऑब्स्टेकल देखेंगे। थैंक यू।